वेलकम। आप देख रहे हैं सिने बज़। मैं हूं आतिका। 1913 में दादा साहब फाल्के जी ने बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, पहली फिल्म जो बोलती नहीं थी। उसके बाद 1931 में बनी अर्देशर ईरानी की फिल्म आलम आरा, पहली फिल्म जो बोलती थी। और तब से लेके अब तक 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। बॉलीवुड का सफर जारी है। बॉलीवुड है तो आप हैं, बॉलीवुड है तो हम हैं, है कि नहीं? ऑफ कोर्स। और आज भी इस एपिसोड में आपको बताएंगे ऑल द न्यूज, व्यूज, रिव्यूज एंड इंटरव्यूज। लेट्स बिगिन द शो। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं कुछ गर्मा गर्म खबरों के साथ। क्या आपको मालूम है, सुनिधि चौहान, जिनको हम इतने सालों से गाता हुआ सुन रहे हैं, अब उन्हें हम देखेंगे परफॉर्म करता हुआ। वो करने जा रही है एक्टिंग एक फिल्म में और नेगेटिव कैरेक्टर रोल निभा रही है। और अब वक्त है स्नीक पीक का, यानी कि जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे वो सिने बज़ आपको आज दिखाएगा। रुस्तम, जो कि अक्षय कुमार की फिल्म है, उसका एक और सॉन्ग तेरे संग यारा रिलीज हो चुका है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। गाया है आतिफ असलम ने। व्हाई डोंट यू गो एंड एंजॉय इट। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। ओ करम खुदाया है, तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा। हेलो, अगर आपको लगता है फिल्म मेकिंग में डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप और सलमान खान जैसे मेगा स्टार्स अगर आज की तारीख में किसी पर आंख बंद करके यकीन कर रहे हैं, दैट डायरेक्टर इज कबीर खान। आई हैव हिम राइट हियर। बड़े बड़े लोगों के पीछे बहुत लंबी कहानियां होती हैं। आपकी कहानी क्या है? जामिया मिलिया से मैंने अपना फिल्म डिग्री किया था, मास्टर्स इन फिल्म मेकिंग। शाहरुख खान, जहाँ से शाहरुख हैं, जी जी एब्सोल्युटली। शाहरुख मेरे सीनियर थे। उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्रीज करी बहुत। वो एक जर्नलिस्ट हैं सईद नकवी, उनके साथ बहुत काम किया। कुछ 5 साल उनके साथ किया। उन 5 साल में मैंने कुछ 60 से भी ज्यादा कंट्रीज हमने ट्रैवल करी। हम सॉफ्ट न्यूज डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे और वो एक बहुत अच्छा लर्निंग प्रोसेस रहा क्योंकि उससे मेरी आंखें खुली। आपने कोई वॉर भी कवर की है? जी बिल्कुल। अफगानिस्तान में तो बहुत अरसा था मैं। इनफैक्ट मेरी पहली फिल्म जो है काबुल एक्सप्रेस, वो ऑटोबायोग्राफिकल है। उस टाइम मैं डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा था और जब डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ जो मेरे एक्सपीरियंसेस हो रहे थे वो मैंने एज ए स्क्रिप्ट मैंने लिखता गया। जिस तरीके से वो हेलीकॉप्टर से कूद के काबुल में पहुंचते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं और मेरे दोस्त राजन जो हैं काबुल में लैंड किए थे। बिकॉज हम कोशिश कर रहे थे, हमें पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिलता था तो हम गए थे ताजिकिस्तान और ताजिकिस्तान से एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। जब 15 दिन हो गए थे तो हमें पता चला एक रशियन मिलिट्री हेलीकॉप्टर जा रहा है अफगानिस्तान मेडिकल सप्लाईज लेके। हम वहाँ पहुँच गए और हमने देखा यार ये चॉपर हमें ले जाए तो मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो रशियन पायलट को हम थोड़े से कोने में ले गए और $2000 दिए उसे। उसने हमें छुपाया अपने चॉपर में, मेडिसिन के बीच में छुपा दिया और उड़ गया कहीं पहाड़ों में, बिल्कुल काबुल के बाहर, हर तरफ पहाड़। चॉपर नीचे आया और 20 फुट ऊपर और कहता कूद जाओ यहाँ से क्योंकि मैं तुम्हें काबुल नहीं ले जा सकता, ये काबुल के बहुत पास है। हम कूद गए वहाँ से, हम कूदे और हेलीकॉप्टर उड़ गया और हम खड़े हुए पहाड़ में, चारों तरफ पहाड़, कुछ समझ में नहीं आ रहा काबुल की तरह। और एक आदमी दिखाई दिया दूर से हमारी तरफ आता हुआ। जैसे वो पास आया हमें दिखाई दिया, कुछ कम से कम 6 फीट 4 इंच का होगा, हाथ में कलाशनिकोव। उसने देखा कि एक हेलीकॉप्टर नीचे आया, 2 आदमी कूदे, हेलीकॉप्टर चले गया। उसको समझ में नहीं आया क्या, वो गुस्से से आ रहा था, हाथ में उसके कलाशनिकोव गन
और कुछ बोल रहा था दरी में, हम बस ये बोल रहे थे हिंदुस्तान हिंदुस्तान। सडनली वो रुका आदमी और वो एक गाना गाने लगा, मेरे सपनों की रानी कब आओगी। दैट इज द डे आई रियलाइज द पावर ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड सेव्ड माय लाइफ। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार अगर कहानी सुनानी है तो बॉलीवुड में सुनाओ, क्योंकि इसका पावर बहुत। इस हफ्ते 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं, रजनीकांत की कबाली और इरफान खान की मदारी। इरफान खान की मदारी का निर्देशन उस नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर ने किया है जिसको कहते हैं निशिकांत कामत, जो हमें डू मी बिली फास्ट, मुंबई मेरी जान, दृश्यम जैसी फिल्में दे चुके हैं और बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। फिल्म का निर्देशक अगर अच्छा हो तो समझिए कि फिल्म ने आधी बाजी जीत ली। बाज चूजे पे झपटा, उठा ली गया। कहानी सच्ची लगती है लेकिन अच्छी नहीं लगती। बाज पे पलटवार हुआ, कहानी सच्ची नहीं लगती लेकिन खुदा कसम बहुत अच्छी लगती है। 2012 में मुंबई में मेट्रो का एक ब्रिज जो कोलैप्स कर गया था, उसमें एक की मौत हुई थी और कई लोग जख्मी हो गए थे। उसी पर आधारित है फिल्म मदारी और इसमें जो 2 लीड कैरेक्टर्स हैं यानी कि इरफान खान और वो बच्चा, इन दोनों ने ही बहुत अच्छा काम किया है। तुम मिस्टेक कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। 8 साल के बच्चे को भी पता है पावर क्या चीज है, किसको उठाना चाहिए किसको नहीं उठाना चाहिए। You bloody... सिनेबाज फिल्म मदारी को इसकी एडिटिंग, इसके डायरेक्शन और इसकी परफॉर्मेंसेस और खासतौर से विशाल भारद्वाज के म्यूजिक के लिए देता है 3 thumbs up। और अब कबाली के बारे में क्या कहें, ये कि ये रजनीकांत की फिल्म है। इस फिल्म में रजनीकांत ने काफी नॉन रजनीकांत परफॉर्मेंस दी है, यानी कि ये फिल्म बहुत ज्यादा ड्रामेटिक नहीं है और उनकी परफॉर्मेंस बहुत हद तक रियल रखी गई है। कौन है वो कबाली? बुला उसे। हिंदी फिल्मों में यहाँ काला तिल, बड़ी बड़ी मूछें, लुंगी पहने हुए को अमरीश पुरी, ओए कबाली ऐसे बुलाते ही सर झुकाकर जी मालिक बोलकर खड़ा हो जाता है। ऐसा कबाली समझा है क्या? कबाली है ये। तो कबाली रजनीकांत की फिल्म है, आपको किसी बहाने की जरूरत है नहीं अगर आप रजनीकांत के फैन हैं तो। सिनेबज़ कबाली को देता है 3 thumbs up। बहुत खूब। वैसे पिछले हफ्ते बताया था, लेकिन अगर याद ना हो तो एक बार फिर से बता देती हूँ। सलमान खान की फिल्मों का फिल्म फेस्टिवल जारी है रिश्ते सिनेप्लेक्स पर। बॉलीवुड का सुल्तान आप देख रहे हैं ऑल द ब्लॉकबस्टर्स ऑफ सलमान्स करियर, हर सैटरडे और संडे शाम 7 बजे। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जी हाँ, अमिताभ बच्चन साहब के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी की बड़ी ही मशहूर कविता है ये अग्निपथ। हमेशा याद रखती हूँ मैं, जिंदगी में कभी रुकने का नहीं, चलते रहने का। और फिल्में देखना तो कभी भी मत छोड़िएगा, क्योंकि फिल्में मस्ट है। टिल वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड, इट इज अ वार्म गुड बाय।